एक मंत्र को दोहराएंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी के हृदयों में विराजमान परमात्मा को प्रणाम, विश्व वसुंधरा को प्रणाम, भारत भूमि को प्रणाम। जैसा कि हम सभी को विदित है, श्रीमद् भगवद गीता का जो ये आयोजन चल रहा है उसका ये तृतीय सत्र है। विगत 2 सत्रों में श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के आप सभी के समक्ष कुछ कहने सुनने का प्रयास किया गया और ये प्रयास किया गया कि जो भगवद गीता का प्राकट्य का अवसर है, भगवद गीता किन परिस्थितियों में हम सबको प्राप्त हुई, उसको ध्यान में रखते हुए उसका जो सर्वोत्तम अर्थ हो सकता है वो क्या हो सकता है, इस बात का ध्यान रखा गया। और हमेशा जब तक यह सत्संग चलता रहेगा, यह पूरा प्रयास रहेगा इसमें कि हम इस अपने जो हमारा धर्म है उसके साथ हम न्याय कर पाएँ। हमने पिछले सत्र में जहाँ विश्राम किया था, जो 2nd चैप्टर था श्रीमद् भगवद गीता का, उसके आगे हमें आज अपनी बात रखनी है। और बात इस तरह है कि मैंने पिछले बार भी कहा था आप सबसे, और इस बार फिर से उस बात को दोहराता हूँ, जब तक हमारे अंदर अहंकार हिलोरें मारता रहता है, हम किसी बात को समझ नहीं पाते हैं। और जैसे ही हमारे अंदर ब्रह्मता का प्राकट्य होता है, हमें बात समझ में आने लगती है। जो अर्जुन है, जब तक उसके अंदर शिष्य का भाव पैदा नहीं हुआ, वह अनर्गल प्रश्न कर रहा था। और जैसे ही उसने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, उसकी भाषा में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तो जब हम किसी की शरणागति में पहुँच जाते हैं तो यह सामने वाले का कर्तव्य हो जाता है कि वह हमें उठाए, हमें खड़ा करे, हमें चलाए। यह हमारी संस्कृति है। और कब तक चलाए वो? जब तक वह संतुष्ट ना हो जाए। अर्जुन प्रश्न पर प्रश्न करते रहे और कृष्ण उन्हें हर बात का जवाब देते रहे। और जब तक उन्होंने ये नहीं कह दिया करश्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। माने जिस व्यक्ति के मन में प्रश्नों का बहुत बड़ा भंडार था, और जब वह व्यक्ति प्रश्न करते करते और उन प्रश्नों के समुचित उत्तर सुनते सुनते पूर्णतः संतुष्ट हो गया और उसने कह दिया करश्ये वचनम तव, हे भगवान,
हे कृष्ण, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। यहाँ पर ये हम दोनों के लिए ये बात जरूरी है, जब तक श्रोता के अंदर ये बात उत्पन्न ना हो कि हमें यहाँ से कुछ लेके जाना है, तब तक वह कुछ प्राप्त करेगा इसकी संभावना बहुत कम है। यह बात हम जानते हैं, यदि घट जो है वो पनघट से ऊपर है तो वो कभी भर नहीं सकता। यदि घट अपने आप को भरना चाहता है तो उसे अपनी ऊंचाई पनघट से नीचे ही करनी पड़ेगी। मैंने विगत बार कहा था, एक नीति श्लोक में एक पंक्ति आती है, विद्या ददाति विनयम। विद्या से विनय प्राप्त होती है, पर दूसरी ओर विनय से विद्या आती है। यदि हमारे में विनम्रता नहीं है तो हम जो विद्या है उसका रसास्वादन कर ही नहीं सकते। इस धरती पर महर्षि वेदव्यास जी के अतिरिक्त जिस महापुरुष को पहला वेदव्यास का जो टाइटल मिला वो सुखदेव जी हैं। हम सभी जानते हैं सुखदेव जी महर्षि वेदव्यास के पुत्र हैं। और जब पहली बार ऐसा सत्संग हुआ श्रीमद् भागवत कथा को लेकर, जब राजा परीक्षित अपनी मुक्ति चाहते थे तो सुखदेव जी बैठे व्यास गद्दी पर, और जो उनके पिता हैं महर्षि वेदव्यास वो बैठे श्रोताओं के साथ। यहां पर समझना यह है कि यदि हमारा ज्ञान, हमारा विवेक हमें अहंकार देता है तो फिर आपको ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, आपको त्यागी नहीं कहा जा सकता। हम जानते हैं कि जो व्यक्ति का चाल है उससे चरित्र का पता लग जाता है, व्यक्ति की वाणी से उसके व्यवहार का पता लग जाता है। कल की छोटी सी घटना सुनाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। कल की ही बात है, हम एक सत्संग में गए हुए थे, श्री एस के बादल जी हमारे साथ में थे। हम लोग वहां पहुंचे, वहां पर सत्संग में रामचरितमानस के ऊपर प्रवचन चल रहा था, और जो व्यास गद्दी पर जो सत्संत विराजमान थे वो प्रसंग ले रहे थे कि संतों के आगमन से वसंत आ जाता है। माने संतों की महिमा का मंडन कर रहे थे, वो गुणगान कर रहे थे। और उसके ठीक समय, उसी समय एक संत का वहां शुभागमन होना था, और संत जो वहां पधारने थे उनके लिए बहुत सुंदर सा आसन लगाया गया व्यास गद्दी के बगल में। जब उनका शुभागमन हुआ तो पुष्प वर्षा की गई, उनके लिए पलक पावड़े बिछाए गए। जो उस कार्यक्रम के आयोजक हैं उन्होंने बड़े आदर के साथ उनकी आगवानी की, उनको मंच दिया। पर एक पारखी दृष्टि श्रद्धेय बादल जी की, उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति को ज्ञान होता है या वो त्यागी बन जाता है उसमें अहंकार आ जाता है। उन्हें पता नहीं था इसके आगे क्या होने वाला है। माने एक व्यक्ति की चाल देखने मात्र से ही उसके चरित्र का पता लग गया। रामचरितमानस में 2 चौपाई आती हैं। श्री राम के लिए आता, श्री राम के सम्मान में एक चौपाई आती है, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। जब श्री राम का चलना होता है तो लोग पुलकित होते हैं उनके चलने से। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, उनके चलने में माधुर्य है, संगीत है। माने हम किसी व्यक्ति के चलने मात्र से इतना पता कर सकते हैं इसका व्यक्तित्व कैसा है। दूसरी ओर एक दूसरा पात्र है रामायण में, रावण है। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्व स्रवहि सुर रवनी। माने जब श्री राम चलते हैं
तो उनके चलने मात्र से उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना परखा जा सकता है। जब रावण चलते हैं तो उनके चलने मात्र से उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना परखा जा सकता है। कल जैसे ही बादल जी ने यह कहा कि जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता है या तप आता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। ठीक है, यहां तक बात ठीक थी। उन संत जी का सम्मान किया गया, पुष्पहार पहनाया गया, तिलक किया गया, उनका चरणबंदन किया गया और उनसे निवेदन किया गया कि 2 शब्द आप भी कुछ आशीर्वचन यहां पर दे दें। उन्होंने बोलना शुरू किया था। जो व्यास गद्दी पर विराजमान थे संत, उन्होंने, कुछ लोग खड़े हुए थे बाजू, उनसे कहा कि आप बैठ जाइए। दुर्भाग्य था कि माइक खुला हुआ था, वो जो व्यास गद्दी पर बैठे हुए थे। पर आप बताइए, क्या इसमें कोई अपराध हो गया? कोई अपराध तो नहीं हुआ। आप विश्वास कीजिए, उन्होंने बुरी तरह से उनको डांट दिया। मुझे बोलना है कि आपको बोलना है? बंद करिए माइक। मेरा कहने का अभिप्राय इतना सा। यदि उन्हें बाद में प्रायश्चित किया, जब उन्हें बोल चुके तो उन्होंने कहा कि व्यास गद्दी पर जो विराजमान होते हैं वो भगवान वेद व्यास की प्रतिमा होते हैं, ऐसा भी कह दिया उन्होंने। पर मेरा कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि व्यक्ति की चाल से उसके चरित्र का अंदाज लग जाता है। तो जो श्रीमद् भगवद गीता है, यह जो ग्रंथ है, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां खड़ी हो गई हैं। किस उम्र के लोगों को सुनना चाहिए, स्त्री सुने या पुरुष सुने? भाई, जो ज्ञान है वो सबके लिए एक जैसा है। जो श्रीमद् भगवद गीता है, उसका बोलने वाला कौन है? कृष्ण, एकदम यंग है। सुनने वाला कौन है? श्रोता अर्जुन, एकदम यंग है। तो सद्गुणों का जो हमारे अंदर प्रादुर्भाव होना चाहिए, प्राकट्य होना चाहिए, वो तो बचपन से होना चाहिए। ये हमारे समाज की बड़ी भारी विसंगति है कि प्रायः हम हमारे परिवार के बच्चों को इन बातों से दूर करते हैं। बच्चे रुचि लेते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। तो स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, संत हो, सबके लिए सद्ग्रंथ समान रूप से उपयोगी हैं। जैसे किसी के सिर में दर्द हो रहा है और जो उस दर्द की दवा है उसकी मात्रा घटाई बढ़ाई जा सकती है, पर दवा सबके लिए काम करती है। तो ये जो सत्संग है, यही हमें प्रेरणा देते हैं कि हम सत्संगों के माध्यम से अपना आत्मचिंतन करें, आत्मविश्लेषण करें और ये देखें कि हम वहां पर कहां खड़े हुए हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बात बिगड़ जाती है। मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि जो 2nd चैप्टर है श्रीमद् भगवद गीता का, यद्यपि सारे चैप्टर, सभी चैप्टर अपने आप में अनूठे हैं, विशिष्ट हैं, पर जो द्वितीय अध्याय है उसमें ब्रह्म विद्या का प्रारंभ हुआ है। और मैंने पिछली बार आपसे निवेदन किया था कि जो 2nd चैप्टर के जो लास्ट के 18 श्लोक हैं, मुझे उनकी बात करनी है आप सबसे। यहां पर जो अर्जुन एक प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न हम सबका हो सकता है। वो कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाहितस्य केशव, स्थित धी किम प्रभासेत, किम आसीत ब्रजेत किम। जो स्थित प्रज्ञ है वो चलता कैसे है, वो बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है? यह जिज्ञासा हम सबकी जिज्ञासा हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति समाज में अग्रणीय है, हम प्रयास करते हैं वो चलता कैसे है, वो बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, उसका व्यवहार कैसा है, हम उससे सीखते हैं। इसलिए एक श्लोक मैंने पिछली बार दोहराया था, भगवान कृष्ण कहते हैं, यद्दासवति श्रेष्ठ तत्तद् देवे तरोजना। जो समाज के श्रेष्ठ लोग हैं वो जैसे चलते हैं, जो बाकी लोग उनका अनुकरण करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो जो ये प्रश्न किया अर्जुन ने कि जो समाधितस्थ व्यक्ति है, जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी मेधा स्थिर हो गई है, वह चलता कैसे है, वह बोलता कैसे है, वह उठता कैसे है, उसका व्यवहार कैसे होता है। फिर अब जो आगे के श्लोक हैं उसमें भगवान कृष्ण एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। यह अच्छे शिक्षक की विशेषता है। यदि जब तक किसी विद्यार्थी की जिज्ञासा शांत ना हो जाए, यह शिक्षक का कर्तव्य है
कि उसे उसी बात को बार बार दोहराए, उसको बार बार अंडरलाइन करे। अब यहां आती है बात, जब एक ही बात कहना तो 18 श्लोक में कहने की आवश्यकता थी, वो तो एक में काम चल जाता। यहां पर मैं कहूंगा कि जब हमें किसी व्यक्ति को अपनी बात समझानी होती है, हम बार बार कहते हैं। और कैसे कहते हैं? जैसे हम सभी जानते हैं, यदि हम 2 और 2 का योग करते हैं तो 4 ही होता है। वो मैं करूं तब भी 4 होगा, आप करेंगे तब भी 4 होगा, और जो व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है वो करे तब भी 4 ही होगा। उसको एक बार करें, 18 बार करें, 28 बार करें, 108 बार करें। तो यहां पर यह बात हमें ध्यान देनी है कि यदि हम एक बार एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यहां पर जो अगला श्लोक है वो इस प्रकार से है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता कैसे है? एक समझा रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जिसकी मन की संपूर्ण कामनाएं उससे हट गई हैं, उसने त्याग दिया है उनको, और क्या हुआ है? जो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपनी बात को विभिन्न तर्कों से, विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से आपको ये समझा पाऊं। यह बात हमें समझनी है, सिद्धांत और दृष्टांत। हम सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत का सहारा लेते हैं। हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं वो 2 प्रकार के हैं। जैसे वेदांत है, माने भगवत गीता, यह सिद्धांत परक ग्रंथ है, इसमें सिद्धांत की बात कही गई, इसमें कोई कहानियां नहीं है। जो दूसरे ग्रंथ हमारे पास इतिहास ग्रंथ है, रामायण और महाभारत, उसमें दृष्टांतों के माध्यम से हमने सिद्धांत को समझाया है। वो ज्यादा इसलिए व्यक्ति के लिए ज्यादा आसान हो गए। तो सिद्धांत सूत्र रूप में होता है और उसका विस्तार व्यापक होता है। तो यहां पर हमें समझना यह है, एक नीति श्लोक है, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। उन्होंने कहा जो आत्मा से आत्मा में देखता है, इसका अभिप्राय यह हुआ, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। जो अपने आत्मा के स्वरूप में, अपने आत्म रूप सबको देखता है, वह पंडित है, वह ज्ञानी है, वह स्थित प्रज्ञ है। उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, वो चलायमान नहीं, चंचल में नहीं है उसकी प्रज्ञा। इसका अभिप्राय क्या हुआ? माने जब हम ये विचार करते हैं कि जैसे हमारे सुख और दुख हैं, सामने वाले को भी सुख और दुख में वैसी ही अनुभूति होती होगी। अभी तक हमारे साथ क्या होता है, हम हमारे दुखों को तो दुख मानते हैं, हमारे सुख को सुख मानते हैं, और जब सामने वाले के ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आती है या कभी खुशी का अवसर आता है तो हम उसके साथ वैसे आत्मसात नहीं होते। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो आत्मा से आत्मा में देखकर, अभी इसका अभिप्राय हुआ कि जो सारे संसार को आत्मवत मानता है, माने जैसे सुख दुख में हमें अनुभूति होती है, ठीक वैसी ही अनुभूति संसार के अन्य लोगों को होती होगी। यहां एक सामान्य सा विचार हम कर सकते हैं, क्या कामनाओं का त्याग करना संभव है? यहां जो लिखा हुआ है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पाप मनोगतान, सारी कामनाओं का मन से त्याग कर दे। आप विचार करिए, क्या बिना कामनाओं के काम संभव है? हम कोई कामना हमारे मन में है ही नहीं, पर हम काम कैसे करेंगे? हम सब जानते हैं, विद्यार्थी ज्ञान की कामना रखता है तब वह उद्यम करा है, किसान अच्छी फसल की कामना रखता है तब वह उद्यम करता है, सैनिक विजय की कामना रखता है तब वह उद्यम करता है, और तो छोड़िए, एक सन्यासी भी, संत भी मोक्ष की कामना रखता है तब वह उद्यम करता है। और हम सब लोग जो यहां आज उपस्थित हैं, हमारे मन में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम तो होगी। वो कामना भले ही इस प्रकार की कामना हो कि आप यहां से आके कुछ अपना
ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, आत्म शांति लेना चाहते हैं, या फिर मेरा मन भरना चाहते हैं, तो क्या है मुझे नहीं पता, पर कामना तो होगी। माने बिना कामना हम कोई भी काम कर ही नहीं सकते। मेरे मन में कामना ही नहीं है कि मुझे सत्संग में सम्मिलित होना है, मैं क्यों आऊंगा, घर बैठूंगा आराम से। तो जब तक कामना हमारे जीवन में नहीं होती तब तक हम कोई काम करते ही नहीं है। यहां पर एक बात और बड़ी रोचक बात है, हम जिन्हें कहते हैं योगेश्वर, जो योगियों के भी ईश्वर हैं, उन्होंने क्या किया, बचपन में गौचरण किया, कुछ बड़े हुए तो दुष्टों से, राक्षसों से दो दो हाथ किए, जब मौका आया अर्जुन के सारथी बने तो घोड़ों को दाना पानी नहीं खिलाया, उनको खरहरा भी किया। और तो और कृष्ण ऐसा योगेश्वर जो परम ज्ञानी है, जब पांडवों के यहां राजसूय यज्ञ होता है उसमें जूठे पत्थर उठाने काम करता है, अतिथियों के पैर प्रक्षालन का काम करता है। अभिप्राय यह है कि इस धरती पर जो भी कोई आया है वह कामनाओं से मुक्त हो ही नहीं सकता। काम से उत्पन्न व्यक्ति कामना से मुक्त हो जाए, यह तो संभव नहीं है। ध्यान यह देना है कि हमारी कामनाएं कैसी हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचिन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव चा कर्मणि। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और मुझे वह प्राप्त ना हो, इसके बाद भी वर्ते एव चा कर्मणि, मैं कर्म करता हूं। अब यहां पर कर्म की परिभाषा हमें विचार करना है। हम कहते हैं कर्म ही पूजा है। आप विचार करिए, चोर भी तो कर्म करता है, क्या वो पूजा हो सकती? यदि हम कहें कर्म ही पूजा है, चोर चोरी करता है वो कर्म है, एक दुष्ट कुछ और परेशान करता है किसी को वो भी कर्म है, हम उसे पूजा नहीं कह सकते। इसके लिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या है कि हम सबको, सारे मनुष्यों को, सारे जीवों को, हम मनुष्यों की बात करते हैं, भूख लगती है हमें। ये भूख लगना क्या है? व्यक्ति की प्रकृति है। पर जब हम भूखे हो, हमें भूख लगी हो और हम किसी छीन कर खा लें, यह विकृति है। पर हमें भूख लगी है, हम यह भी विचार करें कुछ और लोग भूखे हो सकते हैं और हम बांट करके खाएं, यह संस्कृति है। यहां कर्म पूजा बन जाता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जब हमारी माताएं बहनें हमारे घर में भोजन का पकाना शुरू करती हैं तो यह चिंता करती हैं जो प्रथम रोटी है वो गाय के लिए होनी चाहिए, जो अंतिम रोटी है वो कुत्ते या कौवा के लिए होना चाहिए। माने संस्कृति कहलाती है वो। मनुष्यों को छोड़िए, हम पशुओं की, पक्षियों की भी चिंता करते हैं, ये संस्कृति है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहां ये संस्कृति है कि हम क्या कहते हैं, हमारे वेद में कुछ आदेशात्मक बातें आती हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यदि कोई अतिथि हमारे घर में आ जाता है तो प्रथम हम उसकी चिंता करते हैं। मैंने प्रथम अपने व्याख्यान में यह बात कही थी विनोबा जी को लेकर के कि जब विनोबा जी ने अपने बचपन में अपनी मां से कहा कि मां, मैं आपका खुद का बेटा हूं और आप मुझ में और जो हमारे परिवार में एक और अतिथि के रूप में एक विद्यार्थी रहता है उसमें भेद करती हैं। भेद क्या है? भेद यह है कि मां, आप मुझे बासा खाना दे देती हैं और जो ये विद्यार्थी जो हमारे घर में रहता है उसे आप ताजा खाना देती हैं। उनकी मां ने जवाब दिया था कि बेटा, मैं तुम्हें पुत्र भाव से देखती हूं और जो हमारा अतिथि हम उसको भगवान के रूप में देखते हैं, इसलिए हम उसको, भगवान को हम बासा खाना नहीं दे सकते। ये संस्कृति है।
हमें भूख लगेगी हमारी प्रकृति है, छीन करके खाएं विकृति है, बांट करके खाएं ये संस्कृति है। इसीलिए जब हमारा अहम वयम में बदल जाता है, हमारी व्यष्टि समष्टि बदल जाती है, तो हम व्यक्तित्व हमारा जो है वो क्या हो जाता है, बाबा से विराट हो जाता है। दोबारा समझिए, जितने महान उस दुनिया में हुए हैं अपने लिए नहीं जिए, उनका अहम वयम बन गया। जब व्यक्ति का अहम वयम बन जाता है, उसकी व्यष्टि समष्टि बन जाती है, वह बावन से विराट बन जाता है। मैं अनेक बार कहता हूं इस बात को लेकर के कि यदि हमने भगवान कृष्ण और भगवान राम को ब्रह्म का रूप मान लिया, हमारे सीखने को कुछ भी नहीं बचा। और जब हम कहते हैं कि जब एक क्षत्रिय कुल में जन्मा राम, एक क्षत्रिय कुल में जन्मा कृष्ण समष्टि के लिए काम करता है, वो बावन से विराट बन जाता है, भगवान बन जाता है। इस समाज अपने सर माथे बिठालता है उसको। ये सीखने का विषय है। मैं और दो दृष्टांतों के माध्यम से अपनी बात पूरी करूंगा। एक बार क्या हुआ, एक गुरुकुल में कुछ विद्यार्थी अध्ययन करते थे। उस जमाने में गुरुकुलों में फीस नहीं दी जाती थी, विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाया जाता था। तो विद्यार्थियों को भिक्षाटन के लिए भी जाना पड़ता था। विद्यार्थी भिक्षाटन के लिए गए, लौटते समय कुछ रात्रि का समय, शाम संध्या हो गई, मौसम बिगड़ रहा था, वर्षा हो रही थी और आगे एक नदी पार करनी थी। जब नदी पार करनी थी तो देखा कि वहां एक युवती खड़ी हुई है और वो नदी पार करने में अक्षम है। तो उसने सन्यासियों से, जो ब्रह्मचारी थे, उनसे प्रार्थना की कि यदि आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो मैं नदी पार कर लूंगी आसानी से। यदि मैंने नदी पार नहीं की तो चूंकि यहां अकेला सुनसान है, यहां रुकना मेरा संभव नहीं है, उचित नहीं है, आप मेरी मदद करिए। एक सन्यासी ने, एक ब्रह्मचारी ने कहा नहीं नहीं, हम स्त्री स्पर्श नहीं करते, गुरुदेव ने मना किया है। दूसरे ने सोचा गुरु ने मना तो पक्का किया है, पर जब हम ये जानते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अयम आत्मा ब्रह्म, आप कौन तत्वमसि, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सर्जुन तिष्ठति, सारे जीवों में, सारे प्राणियों में एक ही भगवान है। तो जो भगवान मेरे में है वो भगवान तो इस बहन में होगा। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसको नदी में आगे बढ़ा तो वो बहने लगी, उसको कंधे पे टांगा और निकाल के बाहर कर दिया। उसने, जो दूसरा शिष्य था, गुरुदेव से शिकायत की, गुरुदेव आपने मना किया था कि हम लोगों को स्त्री स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसने स्पर्श तक नहीं किया बल्कि कंधे पर टांग के एक लड़की को बाहर निकाला। गुरुदेव ने कहा ठीक है, आपकी शिक्षा आज ही पूरी होती है, आप दोनों को अभी का अभी यहां से गुरुकुल से बाहर जाना है, शिक्षा पूरी है आपकी। कहा गुरुदेव अभी रात हो रही है, मौसम खराब है, सुबह निकल जाएंगे। नहीं, आपको अभी का भी यहां से बाहर निकलना है आश्रम से, आपकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है, आप पास हो गए हो। ठीक है, गुरु का आज्ञा थी तो चल दिए। जब आगे चले वो, तो एक और तो नदी थी, कोई और मार्ग होगा। दूसरे मार्ग से वो चलते हुए देखे, रात के समय बिजली कौंधी, दिखा रास्ते में कांटे कांटे पड़े हुए हैं, जैसे किसी ने वो कांटे बिछा दिए हों। एक ने तो जंप लगाई और आगे बढ़ गया। दूसरे को लगा कि अभी तो लाइट, बिजली चमक गई, मैंने देख लिया कांटों को, काश ना देखा हो तो मेरे पैर छलनी हो जाते। काश कोई जो बाद में आ रहा होगा वो ना देख पाए, तब क्या होगा उसका। मुझे कांटे अलग करना चाहिए। वो कांटे संग्रह करना शुरू कर दिया उसने कहा मूर्ख, जल्दी चल, रात हो रही है, मौसम खराब है। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कोई और आ गया यहां से ब्रह्म, तो क्या होगा उसके साथ। अयम आत्मा ब्रह्म आत्मवत् सर्वभूतेषु। यदि हम सबके सुख दुख को अपना सुख दुख मानते हैं तो मैं ये नहीं कर सकता, मुझे कांटे हटाना पड़ेंगे। और जैसे ही सारे कांटे उस शिष्य ने हटाए,
देखा कि सामने वही गुरुदेव सामने खड़े हैं। कहा तू पास हो गया, तू आज से जा सकता है, और जो दूसरा है तू गुरुकुल चल वापस लौट के यहां से। अभिप्राय यह है कि हमारी वाणी और व्यवहार में अंतर हो जाता है। दुर्भाग्य बहुत बड़ा। जो लोग वाणी से ऊंची ऊंची बातें करते हैं, व्यवहार वैसा नहीं रखता। श्रद्धेय बादल जी, आपके आने से पहले मैंने कल घटना यहां सुनाई है अभी आपको, चाल से चरित्र। आपने चाल देखी, चरित्र को पहचान लिया। तो यदि हमारी वाणी और हमारा व्यवहार एक जैसा नहीं है, हम इंसान कहने लायक नहीं है। संत तो बहुत दूर की बात है। भगवद गीता हमें यही सिखाती है। हमारी वाणी और हमारे व्यवहार में एक रूपता होना चाहिए, उसमें कोई क्षमता नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से स्थित प्रज्ञ को समझाते हुए, दुखेषु अनुदिग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा बीतराग भय क्रोधा स्थित धी मुनि उच्चते। इसका अभिप्राय यही हुआ कि जो दुखों में उद्विग्न नहीं होता, सुखों में आसक्त नहीं होता, वही बीतरागी है। जिसकी बुद्धि स्थिर है उसे मुनि कहते हैं। इसको समझिए, एक दृष्टांत के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं। यहां मैंने पूर्व में आपसे कहा, जो भगवद गीता है या जो वेदांत दर्शन है वो सिद्धांत पर ग्रंथ है। अभी मैंने आपको श्लोक पढ़ दिया, इससे बात शायद मैं आपको अपनी बात ना समझा पाया हूं। मुझे कोई ना कोई दृष्टांत का सहारा लेना पड़ेगा अपनी बात कहने के लिए। तो यह सत्संगों की यही तो इसकी महत्ता है। यदि भगवद गीता केवल पढ़ने मात्र से सबको समझ में आ जाती होती तो सबके घरों में भगवद गीता रखी हुई है, हम सबके सब परम ज्ञानी बन गए होते। पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि बात हमें समझ में आई ही नहीं। आप विचार करिए, मैं सामान्य सी बात कहता हूं आप सबसे कि आप मुझे बताइए कि जब तक आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके विषय में आपको बोध नहीं है, यह आपके लिए अच्छा है या बुरा है, पर जब आपको बोध होता है तो क्या करते हैं आप? उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। इसीलिए हमने गीता को पढ़ा तो अनेक बार है। हमारे महापुरुषों ने परंपरा बनाई थी कि जब किसी व्यक्ति के घर में किसी का देहावसान होता है, 13वीं के दिन भगवद गीता को बांटने की परंपरा है। लोग बांटते भी हैं, अच्छा किया था। पर हम लोग भी इतने कमाल के हैं, श्रद्धापूर्वक भगवद गीता को ले आते हैं, भले नहीं फेंकते पर किसी अलमारी में सजो के रख देते हैं, दोबारा उसका विचार ही नहीं करते। यहां पे कहा गया है स्थित धी, जिसकी मेधा बुद्धि स्थिर हो गई है वही मुनि है। जो वीतरागी है, जो रागों से एकदम कट ऑफ हो गया है। माने राग, मैंने पूर्व में आपसे कहा कि बिना कामना के कोई काम हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं जिसको कोई कामना ना होती हो। मैंने आपसे यह भी दोहराया इसके पहले कि हमको छोड़िए, जो संसारी पुरुष है, जो ऋषि है, महर्षि है, देवर्षि है, उनके मन में भी कोई ना कोई कामना होती। कामना भले मोक्ष की हो, परमार्थ कामना हो। यहां पर एक ऐसा दृष्टांत आता है, ब्रह्मा जी के मन में आया और उन्होंने न केवल इस धरती की, ब्रह्मांड की, सारे ब्रह्मांड की एक सर्वश्रेष्ठ स्त्री तैयार की, स्त्री को जन्म दिया, स्त्री का सृजन किया। कैसी स्त्री को बनाया? संसार में, क्या पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसी सुंदर कोई स्त्री थी ही नहीं। रूपवान, गुणवान, जो जितने सारे के सारे गुण किसी स्त्री में हो सकते हैं, वो संपूर्ण गुण स्त्री में समाहित थे। ऐसी एक स्त्री का सृजन किया भगवान ब्रह्मा ने। और सृजन करते हुए क्या हुआ? सारे देवता यह इच्छा रखने लगे कि काश यह स्त्री मेरी हो जाए। इंद्र तो पीछे पड़ा, मुझे चाहिए है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा
कि इसके लिए कोई उपयुक्त वर कैसे हम ढूंढें। ये विचार मन में आया, बना तो दिया, नष्ट कर नहीं सकते बनाई हुई चीज को। कोई ऐसा बच्चा ने ले बना, कोई खिलौना बना तो तोड़ता नहीं वो, उसको टूट जाए अलग बात है। तो ब्रह्मा कोई चीज बनाई, उसको नष्ट कैसे करेंगे? सोचा इसके लिए कोई सुयोग्य वर ढूंढना चाहिए। जब तक कोई वर नहीं मिल जाता है तब तक हम इन्हें एक ऋषि के आश्रम में सौंप देते हैं, और वो गौतम ऋषि थे। ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री को, जो रूपवान थी, गुणवान थी, गौतम ऋषि से कहा, महर्षि हम अपनी इस कन्या को आपके आश्रम में कुछ दिनों के लिए छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी 1 वर्ष तक घूमते रहे पूरे संसार में, उन्हें उस कन्या के योग कोई वर मिला ही नहीं, और वो लौट आए। कहा चलो फिर देखेंगे। और गौतम ऋषि से कहा, महर्षि हम हमारी कन्या को आपके आश्रम में छोड़ गए थे, हम आज लेने आए हैं। अरे कन्या आपकी यहां छूटी है? ठीक ठीक, वो जैसी थी वैसी होगी, आप जरूर ले जाइए। बात स्ट्राइक की ब्रह्मा के मन में। यह सुयोग वर है। जिस वस्तु को संसार के देवी देवता पाना चाहते हो, उसके पीछे लालायत हो गए हों, यह एक ऐसा व्यक्ति है, यह स्थित प्रज्ञ है। यदि कोई हमारे आश्रय में आया है, हमारे पास आया है, हमें संजो के रखना कैसे चाहिए। हमने उसका भी स्मरण भी नहीं किया। इस बात की तो गारंटी थी कि हमारे आश्रम में जो कोई भी है वो बिल्कुल किसी भय के मुक्त यहां रहेगा, भय मुक्त रहेगा। मैं कहना चाहता हूं इस दृष्टांत के माध्यम से, स्थित प्रज्ञ वो है जो संसार की सर्वोत्तम वस्तु को तिनके की तरह भी नहीं देखता। कामनाएं उसे बाध्य नहीं करती। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, और महर्षि गौतम होता है, जिसके चरणों में, जिसकी सेवा के लिए जो संसार की सर्वोत्तम कृति है उसे ब्रह्मा समर्पित करते हैं। हम आपका हाल क्या है? छोटी छोटी सी कामनाओं में बहक जाते हैं। यदि पड़ोसी के घर में कार आ गई है तो कार हमारे घर में होनी चाहिए। हमें वो सामर्थ्य है या नहीं है वो चिंता नहीं करना, हमें होनी चाहिए। हम विचार ही नहीं करते, हम उसकी आवश्यकता है भी कि नहीं इसका विचार ही नहीं होता हमारे मन में। भगवान कृष्ण अगला श्लोक कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधा अभिजायते। इसका सीधा सीधा अर्थ है, विषयों का चिंतन करने से उन विषयों के प्रति व्यक्ति के मन में आसक्ति आ जाती है। आसक्ति से उन विषयों को पाने की कामना होना शुरू हो जाती है, और जब कामना की पूर्ति नहीं होती व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। हम चाहते हैं हमें ये वस्तु मिल जाए, हमें अच्छी लग रही है, हम उसके लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और जब वह वस्तु हमें नहीं मिलती हम क्रोधित हो जाते हैं। फिर क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोहा, हमें अविवेक उत्पन्न हो जाता है। सम्मोहात स्मृति भ्रमा, और अविवेक से क्या हो जाता है? हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा, उससे हमारी बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और जिसकी बुद्धि का नाश हो गया व्यक्ति का विनाश सुनिश्चित है। अभिप्राय यह है, हम शुरुआत करते हैं कामनाओं से। जब हम कामनाओं की हमारे मन में आसक्ति आती है, उनकी पूर्ति नहीं होती, हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध आने से हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। यहां पर यह विचार हमें करना चाहिए जो मैंने पूर्व में आपसे कहा कि कामनाओं से तो कोई भी व्यक्ति विमुख हो ही नहीं सकता। हम देखते हैं कि हम संसारी व्यक्ति हैं। संसारियों की तुलना में जो ऋषि हैं, जो महर्षि हैं, जो देवर्षि हैं, उनके अंदर कामनाएं कम होती होंगी। एक दृष्टांत मैं और देना चाहता हूं महर्षि नारद का। महर्षि नारद
रामचंद्र मानस में प्रसंग आता है कि जो नारद चौथी सीढ़ी पे खड़े हुए हैं, माने जो त्याग की पराकाष्ठा हैं, जो ऋषि वो नहीं है, ऋषि से भी आगे महर्षि है, उससे भी आगे ब्रह्मर्षि हैं, उससे भी आगे वो देवर्षि हैं। जिस व्यक्ति ने त्याग की 4-4 सीढ़ियां पार की हों और जब उस व्यक्ति ने देखा तो कामना ने अपना डंक उसे भी मार दिया, वह भी कामना से बच नहीं पाया। और वो पूरी घटना आपको मालूम है कि नारद जी की कामना का भगवान विष्णु कैसे उसका समन करते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यहां इतना सा है, कामनाएं बुरी नहीं है। मैंने पूर्व में आपसे कहा, संसार का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना किसी अपेक्षा के कोई कर्म करता हो। हम जो भी कर्म करते हैं हमारे अंदर कोई ना कोई कामना तो होती ही होती है, किंतु जब हमारी कामनाएं अहम से व्यम की ओर बढ़ जाती हैं, व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ जाती हैं, तब वह कामनाएं पाप ना होकर के पुण्य बन जाती हैं। यहां पर हम देखते हैं, जब कामनाओं के कीचड़ से कोई परमार्थ का कमल उगता है तो परमात्मा को उसका पराग लेने के लिए विवश होकर के मडराना पड़ता है। हम देखते हैं ऐसे अनेक संत हुए हैं। मैंने पिछली बार एक पांडुरंग और पुंडलीक का मैंने उदाहरण दिया था कि जब उन्होंने अपने माता पिता की सेवा परमात्मा का रूप देख करके की तो भगवान पुंडलीक उनके सामने खड़े हुए। ये हमारी कामनाएं हैं। हम देखते हैं हमारे यहां 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहां विचार ये करना चाहिए, ना तो धर्म बुरा है, ना तो अर्थ बुरा है, ना तो काम बुरा है, और मोक्ष तो बुरा हो गई क्यों। विचार क्या है? विचार यहां पर यह है, जब हम अर्थ और धर्म के साधनों से शुरुआत कामना से करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ते हैं तो हम पतित नहीं होते। या मैं यूं कहूं कि कोई नदी प्रवाहमान हो रही हो, उसके तटबंध हैं वो मजबूत हों तो नदी से विध्वंस नहीं होता, सृजन होता है। उसके तटबंध क्या है? तटबंध है धर्म। शुरुआत में धर्म है, लास्ट में क्या है? मोक्ष। यदि हमें पता हो कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, आपको आपके माता पिता ने कहा कि मार्केट जाके आप सब्जी लेके आ जाइए, लौट के आ जाइए, रास्ते में गए वहां तमाशा हो रहा था, तमाशा देखना शुरू कर दिया आपने, तो आप तो पथ से भ्रमित हो ही जाएंगे। यदि हमें यह पता हो कि हमें अर्थ और काम की खूब पूर्ति करना है, खूब सारा पैसा कमाना है, खूब सारी कामनाएं करना है, पर ध्यान क्या रखना है? हमारा धर्म और मोक्ष ना बिगड़ जाए। यदि हम धर्म को ध्यान में रखते हैं कि हमारे जो जीवन का अंत है वो मोक्ष है, तो हम भ्रमित हो ही नहीं सकते। इसलिए कहा गया है, परोपकारः पुण्याय परपीडनम पापाय परपीडनम। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परहित सरस धर्म नहीं भाई। यदि हमारे जीवन में जो हमारा आचरण हो रहा है उससे धर्म हो रहा है, परोपकार हो रहा है, वह सार्थक कर्म है। अभी हम गीता में देखेंगे कर्म क्या है, विकर्म क्या है, हम आगे अभी देखने को मिलेगा हमें। यहां पर एक नीति श्लोक है, सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यादपि हितम वदेत यत भूत हितम अत्यंतम इतत सत्यम मतम मम। सत्यस्य वचनम श्रेयः, सत्य बोलना अच्छा है। सत्यादपि हितम वदेत, सत्य से भी अच्छा क्या है? जो कल्याणकारी हो। यत भूत हितम अत्यंतम, जो सारे जगत के लिए कल्याणकारी हो। इतत सत्यम मतम मम, वो सत्य सत्य है। यदि हमारे सत्य से जगत का अनिष्ट होने वाला हो, वह सत्य
पुण्य नहीं हो सकता, पाप हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यदि हमारे सत्य भाषण से समाज का अनिष्ट हो रहा हो तो हमारा ऐसा सत्य भाषण पाप न होकर के, पुण्य न होकर के पाप हो जाता है। एक मैं देता हूं आपको दृष्टांत। एक ऐसा महापुरुष महाभारत का जो कभी झूठ नहीं बोला, जब झूठ बोलने का उससे बाध्य किया गया, आप झूठ बोलिए, क्या झूठ बोलिए? अश्वत्थामा हतो नरो या कुंजरो, अश्वत्थामा मर गया है, वो हाथी है या नर ये पता नहीं। आप कल्पना करिए, यदि आपको एक कन्फर्म है कि हाथी ही मरा है, अश्वत्थामा हतो, तो नरो व कुंजरो कहने की आवश्यकता क्या है? यहां समझिए, जैसे भगवान कृष्ण ने शुरुआत के श्लोकों में अर्जुन को फटकारा, क्या तुम चाहते हो कि इस धरती पर कौरवों के जीत जाने से संसार की अन्य द्रौपदियों को निरस्त करने की कुचेष्टा की जाए? यदि आप चाहते हो कि इस धरती पर दूध की लड़ाई से कुकृत्य मान्य हो जाए तो ठीक है, जो करना हो वो करो। मुझे लगता है कृष्ण ने यही कहा होगा युधिष्ठिर से, हे धर्मराज, यदि आप चाहते हैं कि इस धरती पर इस द्रौपदी के बाद भविष्य में किसी द्रौपदी के ऊपर कोई आंख उठा के न देख सके, यदि आप चाहते हैं कि इस धरती पर कभी भी दूध कीड़ा को अच्छा काम ना माना जाए, आप झूठ बोलिए। यदि आप झूठ नहीं बोलेंगे, आचार्य द्रोण का इस धरती से जाना संभव नहीं है, संभव नहीं है। भले आपके पूज्य हैं, गुरुदेव हैं, यही है अहम से वयम। अहम की पूर्ति कहां हो रही थी? माने गुरु के प्रति कटु वचन निकालना भी महापाप है, गुरु का वध तो बहुत दूर की बात है। पर जब कृष्ण ने फटकारा अर्जुन की तरह युधिष्ठिर को, घुटने टेक दिए उस व्यक्ति ने, कहा मुझे तो एक नहीं 100 जन्मों तक नरक मिले तो मैं तैयार हूं, मैं कह दूंगा अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। एक और पात्र उसी महाभारत का जो किसी तरह से युधिष्ठिर से कमजोर नहीं है, त्याग में, तपस्या में, योग्यता में, उसके लिए कहा उसके पिता ने, पिता थे सूर्य, कर्ण तुमसे कल इंद्र कुछ दान लेने आने वाले हैं और दान में क्या मांगेंगे? तुम्हारे कवच और कुंडल, माने तुम्हारे प्राण हर लेंगे तुम्हारे। तुम ऐसा ना करना, तुम पहचान जाना जो कल ब्राह्मण के रूप में यहां पे आएंगे वो ब्राह्मण नहीं होंगे। ध्यान रखिए, मुझे बड़ा कष्ट होता है, आज ब्राह्मणों को बहुत गाली बकी जाती है, बहुत भला बुरा कहा जाता है। हमने ब्राह्मणों को भूस्वरूप तब कहा जब ब्राह्मणों ने सारे अनिष्ट अपने ऊपर ले लिए समाज के भले के लिए। एक बड़ा प्रसंग आता है, बड़ा भारी प्रसंग आता है कि अपना आचार्य द्रोण ने उसका अंगूठा काट लिया। महा झूठ है जैसा कहा जाता। आप कल्पना करिए, महाभारत में भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, कैसे कैसे महापुरुष जिन्हें देवताओं के बड़े से बड़े वरदान प्राप्त हैं, एक बेचारा सामान्य सा बहेलिए का लड़का, केवल गुरु के प्रति भक्ति तो थी ना, उसके अलावा था क्या उसके पास? कोई तप था क्या? कोई देवों का वरदान था क्या? कुछ भी नहीं था उसके पास। गुरुदेव ने सोचा, इस प्यारे से बच्चे ने गुरु को भगवान मान लिया, मूर्ति में देख लिया गुरु को, इसको भी मुझे अमर करना पड़ेगा। उसका अंगूठा काट करके खुद अपयश ले लिया, उसे अमर कर दिया। काश आचार्य द्रोण उसका अंगूठा ना काटा होता तो हम उसकी आज कथा में नाम लेते, कोई पहचानने वाला उसको ना होता आज। इसी तरह से जब सूर्य ने कहा कर्ण से, कर्ण
कल तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी है, तुम दान मत दे देना, इंद्र आने वाले हैं। उसने कहा, मैं पिताजी वचनबद्ध हूं, कोई मेरे प्राण मांगेगा मैं तब भी दे दूंगा उसको, उसकी मैं परवाह करूंगा। तो सूर्य ने कहा, मृतस्य कीर्ता किम किम कार्य। अरे भैया, जब तक जीवित हो तब तुम्हारी कीर्ति है, मरने पर कीर्ति क्या करोगे? कर्ण ने उत्तर दिया, जीविते नापि में रक्षाम कीर्ति तत् सिद्धि में व्रतम। जीवन जाए तो भले जाए, किंतु कीर्ति की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। यहां दो दृष्टांत हमारे सामने हैं। एक और युधिष्ठिर हैं जो सारे जीवन झूठ नहीं बोले। जब कृष्ण ने उनको ललकार करके कहा, भैया आपके लिए आपकी प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण है या जगत का हित, उसने जगत के हित को अपना लिया। दूसरी ओर आपकी प्रतिज्ञा बड़ी है, जिस सेना में आप खड़े हैं उसके प्रति कर्तव्य, उसने अपने अहंकार को अपना लिया कि मैं अपना अहंकार नहीं तोड़ूंगा, भले मेरा कर्तव्य छूट जाए तो छूट जाए। तो इसलिए संसार में वे लोग पूज्य होते हैं जो खुद अपयश ले लेते हैं पर जगत के लिए कभी अनिष्ट नहीं करते। भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना कर्म किए रह जाए, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठित कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति ऐसा दुनिया में नहीं है जो बिना काम के रह जाए। बस सीखना हमें यह है कि हमारा काम कैसा है, हमारा काम है वो आत्म केंद्रित है या समष्टि केंद्रित है, यह विचार करना है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म कैसे होना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समुत्तम योग उच्यते। सिद्धि हो असिद्धि हो, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, इस धरती पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सफलताओं पर सफलताएं ही मिलती नहीं हो। कभी ना कभी विफलता का भी स्वाद चखना पड़ता है। इसीलिए यदि सफलताएं हमें प्रसन्नता प्रदान करती हैं तो विफलताओं में हम टूट ना जाएं, बल्कि विफलता को चुनौती मान करके उसको पार पाने के लिए उद्यम करें। यहां पर जो महर्षि पतंजलि कृत जो योग सूत्र है, उसका पहला योग सूत्र है अथ योगानुशासनम। यहां बड़ा भारी भ्रम खड़ा हो गया है। दुर्भाग्य हमारा यह है, हम स्वाध्याय नहीं करते। उसका परिणाम क्या होता है कि जो हमने सुन लिया कहीं से, हम उसे पत्थर की लकीर मान जाते हैं। जो महर्षि पतंजलि योग के प्रणेता हैं, हम विचार करें उन्होंने योग को क्या कहा। स्वामी रामदेव जी निसंदेह उन्होंने योग के लिए बहुत बड़ा काम किया। जिस योग को लोग मानते थे योग तो तपस्वियों का काम है, आज योग घर घर पहुंच गया। इसके बावजूद भी मैं कहूंगा वह सही अर्थों में योग को नहीं पहुंचा पाए। उन्होंने योग को जोड़ दिया बीमारियों से। जब भी किसी से बात करते हैं कि आपको जुकाम सर्दी हो गया है, आप ये वाला योग किया करो। आपका पेट बढ़ रहा है, आप ये वाला योग किया करो। ये तो योग का मतलब ही नहीं है। जो अष्टांग योग है, जो उसके 8 स्टेप है, यम नियम आसन, तीसरा स्टेप है केवल आसन, इससे कुछ भी नहीं है। पहला क्या है, अथ योगानुशासनम। योगी वह है या जो योगी बनना चाहता है उसके लिए जरूरी है अनुशासनबद्ध जीवन। इस बात का अनुशासन, हमारी वाणी का अनुशासन, हमारे व्यवहार का अनुशासन, हमारे खान पान का अनुशासन। माने हम जो भी सारे काम करते हैं क्या उनमें अनुशासन है। जैसे भी मैंने पूर्व में आपसे कहा कि चाल से चरित्र का पता लग जाता है, चाल का भी अनुशासन। हम कहीं जा रहे हैं, हमारे चलने में क्या गरिमा होना चाहिए। तो अथ योगानुशासनम।
उससे फायदा क्या होगा? योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त क्या, हमारा मन क्या करता है? हमारा मन यहां जाता है, यहां जाता है, यहां जाता है, यहां जाता है, जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाता। उसका परिणाम क्या होता है हम सब जानते हैं। यदि हम किसी मौथली कील को ठोकना चाहें दीवार में, वो नहीं ठुकती। और जो उसका जो उसका निप पिन है, उसका जो एक उसका शीर्ष है वो नुकीला है, ठुक जाएगा। हम जब धूप में बाहर निकलते हैं, हम सूर्य किरणों से नहीं जलते हैं। जब लेंस के माध्यम से हम किरणों को एकत्र करते हैं तो यहां पे आग लग जाती है। ठीक इसी तरह से हम अनंत शक्तियों का भंडार हैं। हमारी शक्तियां सारी की सारी कैसी हैं? बिखरी बिखरी शक्तियां हैं। हमारा मन कभी यहां जाता है, कभी वहां जाता है, कभी वहां जाता है। काश हम पूर्ण मनोयोग से कोई काम करना शुरू कर दें तो क्या होगा? तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इससे क्या, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। उससे क्या फायदा होता है? जो तीसरा नंबर 1 पर क्या है? अथ योगानुशासनम, ये सूत्र सेकंड। इस प्रकार का अनुशासनबद्ध जीवन जीते हैं, हम अपने आदि स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और जो अंतिम सूत्र क्या है इसका? कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा, हमें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। कैवल्य क्या है? हमें आत्मबोध हो जाता है। आत्मबोध क्या है हमारा? आत्मबोध हमारा यह है कि हम सब जानते हैं कि हाथ मेरा है, ये सिर मेरा है, मैं हाथ और सिर से कुछ अलग हूं। इसके बाद भी यह बात समझ में कभी नहीं आती, ना तो बोलने वाले को, ना तो सुनने वाले को। काश यह बात हमें समझ में आ जाए कि हमारा अस्तित्व इस शरीर से भिन्न है, आपका अस्तित्व भी शरीर से भिन्न है। फिर जो अस्तित्व हमारा इन शरीरों से भिन्न है वो हम आपका एक है एकदम, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। जब हमें ऐसा बोध हो जाएगा, तब ऐसा बोध हो जाने पर यदि आप कोई दुकानदार हैं, आप उससे मिलावट नहीं करेंगे सामान में। आप कोई दूध देने वाले व्यक्ति हैं, दूध में मिलावट नहीं करेंगे। आप एक शिक्षक हैं तो जिन बच्चों को पढ़ा रहे होंगे उसमें बाल गोपाल के दर्शन करेंगे। आप एक यदि डॉक्टर हैं तो पेशेंट में एक दर्द नारायण के दर्शन करेंगे। यह फायदा है, यह योग है। अब आप मुझे बताइए, क्या यह ज्ञान बुढ़ापे में होना चाहिए या बच्चों को होना चाहिए? काश हमें बचपन में बोध हो जाए। मैंने नाम लेना मुझे नहीं लगता उचित। एक सज्जन है हमारे, बड़े आत्मीय, अब दुनिया में नहीं रहे। मैं उनके घर में गया, उनकी माताजी की 13वीं थी। मैं वहां, उन्होंने बड़े आत्मीय भाव से बिठाला, वो तख्त पर बैठे हुए थे। आओ आओ बैठो, इधर बैठो बैठो, बिठाल दिया। मैंने नहीं कहा उनसे कुछ भी नहीं, उन्होंने पता नहीं क्यों कहा, बोले रमाशंकर, दुनिया के ऐसे बहुत कम पाप बचे हो जो मैंने नहीं किए। अब मुझे नहीं लगता कि मैं प्रायश्चित भी कर पाऊंगा। काश उस व्यक्ति को यह बोध बचपन में हो जाता, मां गोद में हो जाता, तो वो क्या बन जाता। जिस विनोबा भावे की मां ने ऐसे संस्कार दिए कि हमारे बेटे, और जो हमारा जो पास एक विद्यार्थी रहता है वो हमारे लिए ब्रह्म की मूर्ति है, हम ऐसे काम कर ही नहीं सकते। भगवान कृष्ण जो अगला एक श्लोक कहते हैं, बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय इज्जस्य योगः कर्मसु कौशलम। माने जब हम समत्व भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं, हमारे लिए पाप और पुण्य लिप्त नहीं होते। हम जो उद्योग करते हैं, प्रयास करते हैं, इससे योगः कर्मसु कौशलम। माने योग, एक योगी और भोगी में अंतर क्या होना चाहिए? एक भोगी कोई काम करे और योगी काम करे, क्या दोनों काम में अंतर नहीं होना चाहिए? एक कोई व्यक्ति यहां पर आए जो संसारी व्यक्ति है, उसे कहा जाए भैया यहां एक सत्संग होना है, तो आप साफ सफाई कर दीजिए।
वो साफ सफाई करेगा, अपने ढंग से साफ सफाई करेगा। किंतु यहां कोई एक योगी आ जाए, उसे पता लग जाए कि यहां पर सत्संग होने वाला है, उस सबरी जैसा सत्कार करेगा। जिस सबरी के लिए उसके गुरुदेव ने, मतंग ऋषि ने बचपन में कह दिया था जब वो युवती थी कि आपके घर भगवान आएंगे, उन्होंने अपनी युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अपने घर को रोज सजाया, कभी खींची नहीं, झल्लाई नहीं, गुरु के वचनों के प्रति अविश्वास नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा था भगवान आएंगे घर, वो तो कभी आए नहीं आज तक। उन्होंने अपने घर को रोज सजाया, एक साथ सजाया। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग ये सब पूरक हैं एक दूसरे के। हम कहते हैं यहां पर, जो मैंने अभी नाम लिया सबरी जी का, वो भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति माने क्या? अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम किससे? परमात्मा से अनन्य प्रेम। क्या वो भक्तिमती थी तो उन्होंने कोई उद्यम नहीं किया? कैसे कर्म किया? योग कर्म से कौशलम, कुशलता दिखी। उन्होंने अपने घर को ऐसे सजाया, वो श्रृंगार किया कि भगवान के पैर में कहीं वो ना फूल की बौड़ी चुभ ना जाए। ये एक योग के लक्षण है। योग कर्म से कौशलम। यदि आप जब योगी बन जाते हैं, आपके कर्म में कुशलता आ जाती है। जब कोई समझदार कोई काम करता है, उस काम में एक सौंदर्य छलछलाता है, और कोई मूर्ख काम करे तब वो काम वैसा नहीं होता। इसलिए एक मुझे प्रसंग अभी याद आ रहा है। हमारे पश्चिम बंगाल में एक महापुरुष हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पश्चिम बंगाल एक ऐसी भूमि रही, और महाराष्ट्र, एक समय महापुरुषों की बाढ़ आ गई वहां पे। हम पश्चिम बंगाल को देखें, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सारे महापुरुष एक साथ आ गए वहां पर। इन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष थे जिनका नाम था श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। वो एक सत्संग में पधारे, और उनके सम्मान में जो उनका परिचय दिया गया, उस परिचय में कहा गया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी इतना परोपकार कर रहे हैं, इतने सत्कर्म कर रहे हैं कि बैकुंठ में इनकी सीट सुरक्षित है, ऐसा कहा गया। जब उन्होंने अपना उद्बोधन शुरू किया कि मेरे परिचय में कहा गया कि मैं इतना परोपकार कर रहा हूं, इतने अच्छे काम कर रहा हूं कि बैकुंठ में मेरी सीट सुरक्षित हो गई है, तो मैं कहता हूं जब तक मेरा दरिद्र नारायण दुखी है, जब तक मेरे इस देश में एक व्यक्ति भी अशिक्षित है, मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगा कि मुझे मोक्ष मिलेगा या नरक, इसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं परमात्मा मुझे बैकुंठ में मत रखना, मुझे यही भेज देना, मैं पुनः यहां के सेवा करूंगा। यह है योगा कर्म से कौशलम। यदि आपके कर्म में कुशलता आ जाए, जब आपका कर्म परमार्थ में सराबोर हो जाए, तब आप योगी हैं। हमारे मन में एक गलत भ्रांति हो गई, योगी माने जो जंगल में रहे। जंगल में भी क्या करेंगे आप? यदि परमार्थ का चिंतन आपके मन में नहीं है तो आप क्या करेंगे वहां रह के? इसीलिए यह बात जो मैं कहता हूं कि जब आपका अहम वयम बन जाता है, आपकी व्यष्टि समष्टि बन जाती है, आप बावन से विराट होते हुए चले जाते हैं। जो भगवान कृष्ण अगला श्लोक कहते हैं, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। जो मनीषी गण हैं, जो ऋषिगण हैं, वो क्या करते हैं? कर्मजम बुद्धियुक्ता ही, काम तो पूरे मनयोग से करते हैं, बुद्धिपूर्वक काम करते हैं, पर क्या करते हैं? फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। माने हम पूर्ण मनोयोग से यहां प्रयास करें कि हम आज यहां सत्संग होना है, हम कुर्सियों को पोंछेंगे, डस्टिंग करेंगे, फर्श बिछाएंगे, लोग जो आए सो आए, उनकी अपनी चिंता नहीं करना है। तो क्या करेंगे? जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम।
ऐसे व्यक्ति को ही मोक्ष मिलता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात आती है। बात यह है कि हमने भिन्न भिन्न परिभाषाएं कर दी हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। दृष्टांत यह है, एक राजा अपने गुरुदेव के पास जाते हैं और गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव मैं चाहता हूं मेरे राज्य की प्रजा सुखी रहे, मेरे राज्य में शांति रहे, कहीं कोई राग द्वेष ना हो, सब प्रेम पूर्वक रहें, और गुरुदेव एक बात और, मुझे मोक्ष मिल जाए। जब मेरा धरती से कभी तो कभी जाना ही पड़ेगा, मुझे मोक्ष मिल जाए। गुरुदेव ने कहा ठीक है, सामान्य सा उपाय है, आप कल से गंगा के तट पर जाकर गंगा का जो अभिषेक करना शुरू कर दीजिए दूध से, तो ये सब काम हो जाएंगे। राजा ने कहा अच्छी बात है तो। और राजा ने कल से कहा कि जितनी भी गायें मेरे इस पूरे राज्य में हैं, उन सभी गायों का दूध एकत्र किया जाएगा, उस दूध से मां गंगा का अभिषेक किया जाएगा। राजा ने कहा तो बात तो मानना पड़ेगी। ठीक दूसरे दिन से राज्य का सारा दूध एकत्र किया गया। वहां पर जो वहां के प्रकांड पंडित लोग थे, कर्मकांडी लोग थे, उन्होंने कल से गंगा मां का अभिषेक करना शुरू किया दूध से। एक क्रम चलता गया। एक वर्ष बाद राजा को एक स्वप्न आया, राजा तुम्हारी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो। राजा जागा, अरे कमाल हो गया। तो उसने लोगों को बुलाया, अपने जो कर्मचारी थे उनसे गुस्सा हुआ। उसने कहा कि यह काम तो मैं 1 साल से कर रहा हूं, भगवान आज ही सपने में क्यों आए, इसके पहले क्यों नहीं आए? निश्चित रूप से बदमाशी की होगी। मैंने कहा था कि राज्य का समस्त दूध एकत्र किया जाए, उससे गंगा मां का अभिषेक किया जाए, तुमने ऐसा नहीं किया। इसी का परिणाम है कि आज मुझे 1 साल बाद स्वप्न आया। उन्होंने कहा राजन क्षमा कीजिए, हमने पूरे वर्ष रोज वैसे ही किया जैसा आपने कहा था, आज नहीं किया। केवल आज नहीं किया, फिर तुमने क्या किया? राजन, जब हम समस्त दूध एकत्र करके गंगा के तट पर जा रहे थे, हमने देखा कुछ बच्चे जीर्ण शीर्ण थे और वो लगभग मृतप्राय हो रहे थे। हम द्रवित हो गए, हमें लगा कि इनका प्राणांत ना हो जाए, हमने कुछ दूध उन्हें पिला दिया। जब उन्हें चेतना आई तो उन्होंने कहा कि हाल केवल हमारा नहीं है, राज्य के समस्त बच्चे जिन्हें दूध मिलना चाहिए वो दूध राजा ने छीन लिया है, सबकी दुर्गति हो गई है। तो हमने सोचा हम क्यों ना उनको भी दूध पिला दें। तो हमने जो समस्त दूध है, हम सारे दूध को हमने राज्य में वितरित दिया। राजा को आत्मबोध हो गया। राजा ने कहा कि आज के बाद जो गंगा मां में हमें अभिषेक करना है दूध का, उसमें केवल प्रतीकात्मक अभिषेक करना है। भगवान तो भावों के भूखे होते हैं, भगवान इसके भूखे नहीं होते जैसा हमने आज तक किया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रच्छति। कोई पत्र दे दे, पुष्प दे दे, फल दे दे, पत्रम पुष्पम फलम जल दे दे, तो तब भी मैं प्रसन्न हो जाता हूं। अभी बड़ी भारी हमारे में भ्रांति है, हम लोग सेवार्चन कराते हैं अपने घरों में। ऐसी मान्यता है कि हम जब एक बेलपत्र में 1 राम लिख देते हैं तो उसमें 1000 मंत्र, 1000 पत्तों के बराबर उसमें मान्यता उसको मिल जाती है। कम से कम 3 पत्र होते हैं बेलपत्र में, 3 बार तो राम लिखा ही जा सकता है। क्षमा करना, जिस घर में शिवार्चन हुआ होगा या होता होगा,
आधा पेड़ हम काट डालते हैं बेलपत्र का, विवेक नहीं रखते कि बेलपत्र एक बहुत बड़ी औषधि है, जो भगवान को उसको हमें नष्ट करना चाहिए, हमें रक्षा करना चाहिए। यदि बेलपत्र को हमें चढ़ाना है भगवान के ऊपर, इसका भाव क्या होना चाहिए? हम उस वृक्ष की रक्षा करें, को नाश करें उसका, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए कर्मजम बुद्धियुक्ता ही, जब कोई व्यक्ति कर्म करता है बुद्धि के साथ, विवेक के साथ, मूर्खता के साथ नहीं। जब राजा को बुद्धि आई कि गंगा का अभिषेक तो 100 ग्राम दूध से भी हो सकता था, उसको भाव की भूखी है गंगा, परमात्मा भाव के भूखे हैं, और हमने क्या किया? राज्य के जो समस्त दूध के अधिकारी उसके बच्चे थे, हमने उनको वंचित कर दिया। और मैं आज का जो सत्संग है उसका समापन करूंगा 5-10 मिनट के बाद। यहां पर जो आज की सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई गंगा गौमुख से निकलकर और गंगा सागर तक जाती है, यदि वो भले ही स्वार्थ से उसका उद्गम हुआ हो, पर जब परमार्थ को आत्मसात कर लेती है वह पूज्या हो जाती है। हम सभी जानते हैं गंगा का प्रादुर्भाव धरती पर कैसे हुआ। जो भागीरथ थे वो महाराज सगर की तीसरी या चौथी पीढ़ी के राजा थे। सगर के 60,000 जो पुत्र थे वो भस्म हो गए थे। उनका उद्धार करने के लिए गंगा का अवतरण हुआ था। मैं कहना चाहता हूं भागीरथ जी ने गंगा का अवतरण या गंगा के अवतरण की साधना की थी अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए नहीं। लेकिन जब गंगा ने उनका उद्धार तो किया ही किया, उसने गौमुख से लेकर समुद्र पर्यंत सबका उद्धार करना शुरू कर दिया। वो संसार की सबसे पूज्य नदी बन गई। जो भगवत गीता है उसका उद्गम स्वार्थ से हुआ और उसका अंत परमार्थ में हुआ। स्वार्थ क्या है? मैंने आपसे कहा था कि जो भगवत गीता है, जो उसके मूल वक्ता योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं, जो उसके मूल श्रोता अर्जुन हैं, इसके साथ ही साथ एक श्रोता एक वक्ता और हैं, वो हैं संजय और धृतराष्ट्र। तो जो धृतराष्ट्र है वो पहला मंत्र बोलते हैं भगवत गीता का और अंतिम मंत्र बोलते हैं संजय। धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामका पांडवस्यैव किमु अकरवोत संजय। इसका सामान्य अर्थ तो इतना हुआ कि जो युद्ध की इच्छा से जो मेरे अपने बेटे और जो पांडवों के पुत्र हैं उनके बीच क्या हुआ, क्या हो रहा है, इतनी सी बात है। पर वो बोलता क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। आप मुझे बताइए, जहां झगड़ा हो रहा हो, जहां लड़ाई हो रही हो, उसे हम धर्म क्षेत्र तो नहीं कह सकते। हम अगर अच्छा यहां में कहना चाहिए था युद्ध क्षेत्र, ये भी तो बोल सकते थे। हमने उसे युद्ध क्षेत्र नहीं कहा। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं, यदि हम इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से निकालें जो हमारे लिए एक उपयोगी हो सकता है कि जब कोई स्वार्थी व्यक्ति भी धर्म की बात करना शुरू कर देता है, और कैसा व्यक्ति? जो केवल आंखों से अंधा नहीं है, बुद्धि से भी अंधा है। जब ऐसे व्यक्ति के अंदर भी धर्म का प्रादुर्भाव होता है तो क्या होता है? उसका अंत अच्छा हो जाता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जब हम यदि इस श्लोक का ऐसा अर्थ करें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो उसको तोड़ दें, इसको हम क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। हम जीवन के जिस क्षेत्र में भी हैं, जब वहां पर धर्म करते हैं तो भगवान कृष्ण को हमारे साथ आना पड़ता है। जो अंतिम श्लोक क्या है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिरविजयो
भूतिर्ध्रुवः नीतिर्मतिर् मम। संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपयश चाहता हो, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हार चाहता हो, सब जीत चाहते हैं। मिलता कब है वो? जब आपके पुरुषार्थ के साथ भगवत कृपा जुड़ती है। बिना भगवत कृपा के आपका पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होता। इसीलिए यदि हम क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, जीवन के जिस क्षेत्र में भी हों वहां धर्म संगत आचरण करते हैं तो परमात्मा को वहां पर उपस्थित होना पड़ता है। जैसे मैंने पूर्व में आपसे कहा था, जब कामनाओं के कीचड़ से परमार्थ का कमल खिलता है तो परमात्मा भौरा बनकर उसके पराग लेने के लिए आते ही आते हैं। यहां पर मैं 1 घंटा 10 मिनट हो गया, अंतिम बात के साथ आज की बात को विराम दूंगा। बात यह है कि जब हम समुद्र के दर्शन करने जाते हैं तो समुद्र को अपने साथ लेकर नहीं आते, हम लेके क्या आते हैं वहां से? मोती माणिक्य, या जो समुद्र में निकलता है वो शंख, या जो अन्य चीजें। ठीक वैसे ही यहां पर जो गीता का सत्संग चल रहा है, जो उसका मंथन चल रहा है, जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें 9 रत्न निकले थे, मंथन बहुत हुआ, तो जो 9 रत्न हैं वो बहुमूल्य हो गए। हम जो यहां चिंतन करते हैं विभिन्न श्लोकों का, उन श्लोकों का निचोड़ क्या है? आज हमने 1 घंटे 10 मिनट तक सत्संग किया। इस समूचे सत्संग में हमें कौन से मोती और माणिक ले? यदि उन मोती और माणिक को हम संजो के अपने साथ लेके गए तो हमारा यहां जो मनमन क्या है, और यदि हमने यहां पर केवल और केवल कुछ केवल मंथन को देखा, जो श्लोक कहा गया था उसमें हलंत बिगड़ गई थी, उसमें कौमा बिगड़ गया था, वहां बाणी बिगड़ गई थी, हम कुछ ना ले पाएंगे। मैंने पूर्व में आपसे कहा था, विद्या ददाति विनयम। यदि आप में विनम्रता नहीं है, आप विद्या को ग्रहण कर ही नहीं सकते। इसके बावजूद भी मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि यह कोई अनुष्ठान नहीं है। श्रद्धेय बादल जी और हमारे मित्र राजेश गुप्ता जी के कथानुसार हमने यह सत्संग शुरू किया है। जब तक आपको लगे कि इसकी सार्थकता है, आप आएंगे, मैं जरूर आपकी सेवा अपने जो मेरे वाणी के पुष्प है उनके माध्यम से करूंगा। और जब आपको लगे निरर्थक है, हम इसको बंद कर दें, कोई जिद थोड़ी है। जिद इतनी सी है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि इस 1 घंटे का सदुपयोग कर पा रहे हैं तो इस कार्यक्रम का औचित्य है। यदि हम इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। माने सदुपयोग तब है जब हमारे मन में यहां आने के लिए हुलास हो जाए, पैदा उत्साह पैदा हो जाए, उमंग पैदा हो जाए कि हमें 8 दिन में से 1 घंटे का समय निश्चित निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वहां जाना ही जाना है। प्यारे बंधुओं, हम सब जानते हैं मनमंथन और मनोरंजन 2 अलग चीजें हैं। आज जो सत्संगों के माध्यम से देश के कोने कोने में जो होता है वो शुद्ध मनोरंजन होता है, मनमंथन नहीं होता। मनमंथन में विनोद नहीं होता। मनमंथन में कुछ मोती और माणिक निकलते हैं, और मोती और माणिक लेते कौन है? जो उसके सुपात्र होते हैं। यदि कोई गड़रिया हो, जौहरी हो, एक गड़रिये के लिए क्या हीरा, क्या सामान्य सा पत्थर, जो जौहरी है उसके लिए महान कि ये कोई पत्थर बहुमूल्य है। तो यहां हम दोनों की बात है। आप जो मेरे सामने विराजमान हैं, निश्चित रूप से आप लोग जौहरी लोग बैठे हैं। जब तक आपको लगे कि यहां पर मैं बैठा व्यक्ति
गीता के साथ, आप लोगों के साथ न्याय कर पा रहा हूं, आप इस घड़े का सदुपयोग कर पा रहा हूं। आप मुझे अवश्य बताइए। यदि आप मुझे बताएंगे मुझे प्रसन्नता होगी, और इतनी प्रसन्नता होगी, मैंने इसके बाद लोकमान्य तिलक जी का ग्रंथ दिखाया था अपने मित्रराज जी को, कल ही परसों की बात है। लोकमान्य जी ने गीता रहस्य को लिखा जेल में, मांडले जेल में। उसके बाद उसमें 5-6 नाम दिए हैं जो महाराष्ट्र के प्रकांड पंडित थे। उनसे कहा आप लोग इस ग्रंथ को देखिए, क्या ये ग्रंथ लोगों के लिए उपयोगी है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, उपयोगी है। जब सहमति दी, उन्हें ग्रंथ को प्रिंट करवाया। फिर लिखा उसमें एक लाइन कि इस ग्रंथ में हमने इतने लोगों से सलाह ली है, सबने कहा कि यह ग्रंथ समाज के लिए उपयोगी है। इसके बाद भी यदि किसी महापुरुष को लगे इसमें कोई त्रुटि छूट गई है तो मुझे कृपा करके बता दें, ताकि अगले अंक में हम इसको सुधार कर सकें, ताकि उपयोगी हो जाए। ठीक वही बात मैं हाथ जोड़ के आप सबसे कहता हूं। यदि मैं आज इस सत्संग के माध्यम से आप सभी के साथ न्याय कर पा रहा हूं तो मुझे वह भी बता दीजिए, और कहीं कोई चूक हो रही है वह भी मुझे बताइए। हम अगले बार से कोई चूक नहीं करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ एक मंत्र को दोहराएंगे, फिर अपनी वाणी को विराम देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।